हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रिकेट टॉक में। आपके साथ मैं हूं महर शेख। मेरे साथ लाइव में है हेमंत चतुर्वेदी और प्रदीप सहगल। ये लाइव स्पॉन्सर किया जा रहा है माई 11 सर्कल ऐप के द्वारा। आईपीएल 2021 की शुरुआत होने वाली है 9 अप्रैल से, लेकिन उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में इंजरी आ गई श्रेयस अय्यर को, उनका कंधा डिसलोकेट हो गया है, जिसके कारण अब वो आईपीएल के फर्स्ट हाफ में नहीं पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब यह है कि वो फर्स्ट हाफ नहीं खेल रहे हैं। और कप्तान कौन होगा, इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान अब किसे होना चाहिए? इस पर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं एक देखिए किस तरीके से शुरुआती मैचों में कौन करेगा डीसी की कप्तानी, हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। प्रदीप, क्या लगता है अब कौन होगा कप्तानी? देखिए, ऑप्शंस बहुत सारे हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम के पास। अगर हम उनकी टीम देखें तो उनकी टीम में युवा खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी टीम में सीनियर खिलाड़ी भी बहुत ज़्यादा है जिनके पास अनुभव है, कई टीमों की कप्तानी कर चुके हैं। उनके पास 3-4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अलग अलग टीमों की आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं। आईपीएल में हमने देखा कि आर अश्विन किंग्स 11 पंजाब की टीम के कप्तान थे। इसके अलावा स्टीव स्मिथ को इस बार उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया है। स्टीव स्मिथ ने राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी की है। तो वहीं उनके पास अजिंक्य रहाणे भी हैं जो पहले राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रह चुके हैं। तो ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसके अलावा शिखर धवन भी उस टीम में एक दावेदार हो सकते हैं कप्तानी के। लेकिन क्या सवाल यहां पर यह है कि क्या ऋषभ पंत, क्योंकि हर टीम अब देख रही है युवा खिलाड़ी पर दांव लगा रही है, क्या ऋषभ पंत को कप्तानी मिल सकती है दिल्ली कैपिटल्स की? क्योंकि हमने देखा राजस्थान रॉयल्स ने स्टीव स्मिथ को रिलीज कर दिया और युवा खिलाड़ी संजू सैमसन को इस बार कप्तान बनाने का फैसला किया है। तो क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम ऋषभ पंत पे जाएगी? सवाल यह है। मैं दर्शकों से भी जानना चाहूंगा कि उनको क्या लगता है, क्या इस बार दिल्ली कैपिटल्स के शुरुआती मैचेस में ऋषभ पंत कप्तानी करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल। तो देखिए, प्रदीप का यही कहना है कि हो सकता है युवा खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिल रहा है तो ऋषभ पंत को मौका मिल जाए। लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि आईपीएल में अभी तक दिल्ली कैपिटल्स एक बार भी खिताब नहीं जीती। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फाइनल्स तक जरूर पहुंची थी। आपको क्या लगता है? सेमीफाइनल तक मेरे ख्याल में पहुंची थी, है ना? फाइनल में पहुंची थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम, पहली बार फाइनल में बताइए, फाइनल तक लेके गए, लेकिन श्रेयस अय्यर अब फिलहाल कप्तान नहीं होंगे। हेमंत, आपको क्या लगता है, क्या आप भी प्रदीप की सोच के साथ जाएंगे कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाया जाए? नहीं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं, ये मेरी सोच नहीं है कि ऋषभ पंत कप्तानी करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऋषभ पंत को कप्तान बनाने देना चाहिए। ये हो सकता है क्योंकि सभी टीमें युवाओं की तरफ जा रही हैं। देखिए, यहां पर फर्क है मेरी सोच में और जो मैं कह रहा हूं उसमें। चलिए ठीक है, तो प्रदीप कि युवा खिलाड़ी जो है उनको कई टीमें कप्तानी सौंप रही है। जिस तरह से हमने देखा कि आर अश्विन को जो किंग्स 11 पंजाब की टीम थी उन्होंने रिलीज किया और लोकेश राहुल को कप्तान बना दिया। संजू सैमसन युवा खिलाड़ी हैं, स्टीव स्मिथ को रिलीज किया, संजू सैमसन को कप्तानी सौंप दी। तो क्या यहां पर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी चाहेगी ना कि आगे के लिए भी एक वाइस कैप्टन भी तैयार किया जाए जो वो भी युवा हो, तो इसीलिए क्या अगर श्रेयस अय्यर इंजर्ड है तो ऋषभ पंत को कप्तानी सौंप सकते हैं। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि उनकी टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। लेकिन एक सोच ये भी हो सकती है कि हम युवा खिलाड़ी को वाइस कप्तान बना सकते हैं यहां पर, ताकि वो भविष्य के लिए प्रिपेयर हो जाए। क्या लगता है हेमंत, आपको? आपकी क्या राय? देखिए, ऋषभ पंत के नाम पर मैं हामी नहीं भरूंगा कि ऋषभ पंत कप्तान हो सकते हैं, हो भी नहीं सकते। मेरे हिसाब से नहीं हो सकते। अगर ये फैसला लिया जाएगा तो हैरानी वाला होगा। और हम एक बार फिर से बैठ के डिस्कस कर रहे होंगे कि जब ये स्क्रीन पर जो आपको बाकी नाम दिख रहे हैं, 4 और अजिंक्य रहाणे का, शिखर धवन का, आर अश्विन का और स्टीव स्मिथ का, तो ये नाम मुझे लगता है कि पहले दावेदार होंगे। ऋषभ पंत यंग हैं, लेकिन कप्तानी का उनको क्या एक्सपीरियंस है? प्रदीप ने बोला कि अय्यर के पास कप्तानी थी, गौतम गंभीर ने शायद कप्तानी छोड़ी थी प्रदीप, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अय्यर को बीच आईपीएल में कप्तानी दी गई थी। इनफैक्ट गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर के लिए ही कप्तानी छोड़ी थी। तो उस समय टीम में वो चेहरे नहीं थे जो आपको नजर आ रहे हैं। चाहे आप अजिंक्य रहाणे की बात कर लीजिए, अश्विन की बात कर लीजिए, स्मिथ की बात कर लीजिए, और आई थिंक शिखर धवन भी तब दिल्ली में नहीं थे। तो अब ये 4 नाम ऑलरेडी वहां पे जुड़ गए हैं। तो ये मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार मुझे नजर आते हैं जब कप्तानी की आप बात करेंगे। और इन सब में अगर सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस की बात करें और कप्तानी कौन कर सकता है, तो मुझे लगता है अश्विन और स्टीव स्मिथ का नाम आएगा। क्योंकि अजिंक्य रहाणे इस टीम में अभी उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है, जो हम पिछला आईपीएल का सीजन देख चुके हैं। शिखर धवन शायद ही कप्तानी करेंगे इस टीम की। तो मुझे लगता है कि आर अश्विन या स्टीव स्मिथ, इन दोनों में से कोई एक कप्तान। आपको क्या लगता है, आर अश्विन, स्टीव स्मिथ, ये जो 2 मजे में खिलाड़ी हैं इस टीम के अंदर दिल्ली कैपिटल्स में? अभी स्टीव स्मिथ जैसे कि हम जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा बने हैं, तो आपको क्या लगता है दोनों में से कौन हो सकता है जिसको दावेदारी यहाँ पर वो अपनी जाहिर कर सकता है कप्तान बनने के? आप अपने भी कॉमेंट्स यहाँ पर लगातार दे सकते हैं। लेकिन आईपीएल का सीजन शुरू होने वाला है। बल्लेबाजी के तौर पर अगर देखा जाओ, बतौर कप्तान भी देखा जाए, तो अय्यर की कमी तो बहुत खलने वाली है। प्रदीप,
शुरुआती मैचेस में खेलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस टीम के जो थिंक टैंक हैं जी वो कोई और ही हैं। श्रेयस अय्यर तो कप्तानी अच्छी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो थिंक टैंक हैं वो है रिकी पॉन्टिंग। और रिकी पॉन्टिंग एक वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रह चुके हैं, उनको पता है कि टीम को किस तरह से चलाया जाता है। और जरूर कमी खलेगी श्रेयस अय्यर की बतौर बल्लेबाज, लेकिन मुझे लगता है कि बतौर कप्तान उतनी ज्यादा कमी नहीं खलेगी। कमी क्यों खलेगी बल्लेबाज के तौर पे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, अय्यर का आपको आईपीएल में प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं। 69 मैचेस उन्होंने खेले हैं, जिसमें से रन की अगर बात करें 79 माफ कीजिएगा, रन की अगर बात करें तो देखिए 2200 रन उनके खाते में है आईपीएल से। और 50 की अगर बात करें, उनका अर्धशतक उन्होंने 16 मारे हैं, शतक एक भी नहीं लगा पाया, लेकिन बेस्ट उनका 96 रहा है। और स्ट्राइक रेट की अगर बात करें तो 126.7 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है, जो कि बेहतरीन है। तो देखिए, अगर हम बल्लेबाज, जैसा कि प्रदीप अभी बोल रहे थे कि बतौर बल्लेबाज जरूर कमी खल सकती है, और आपको हमने आंकड़ा भी दिखाया, उनका रिकॉर्ड दिखाया कि आईपीएल में किस तरीके से वो खेलते आए हैं। क्यों प्रदीप? जी बिल्कुल, बतौर बल्लेबाज कमी खलेगी, क्योंकि श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन शानदार रहा है। अगर हम T20 सीरीज में देखें, अभी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में जहां सारे बल्लेबाज फ्लॉप हो गए थे भारत के, उन्होंने अकेले रन बनाए थे, 66-67 रन बनाए थे और एक सम्मानजनक टोटल तक 124 रन तक भारत को पहुंचाया था। तो उस पारी की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि जहां पर एक पूरी टीम जो है 124 रन पर आउट होती है और एक खिलाड़ी जो है वो 67 रन बनाता है। लेकिन अब बतौर बल्लेबाज उनकी कमी जरूर खलेगी, लेकिन हाँ, बतौर कप्तान मुझे नहीं लगता, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर इनके पास हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि रिकी पॉन्टिंग जो है इस टीम का दिमाग है, वो किस तरीके से टीम को चलाते हैं, गेम में इतने इन्वॉल्व रहते हैं, तो उतनी ज्यादा कप्तान के तौर पर कमी नहीं खलेगी, लेकिन बतौर बल्लेबाज वो कमी खलेगी। और देखिए, अब यहां पर श्रेयस अय्यर क्यों नहीं होंगे आईपीएल के शुरुआती मैचेस में, आप ये भी देख लीजिए, क्योंकि उनको पहले वनडे मैच में चोट लगी है, कंधे में चोट लगी है, और इसी वजह से वो अब इस पूरी वनडे सीरीज से भी बाहर हो गए हैं। और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचेस भी जो हैं वो श्रेयस अय्यर नहीं खेल पाएंगे। इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि अगर श्रेयस अय्यर कप्तानी नहीं करेंगे तो कप्तानी कौन करेगा दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआती मैचेस में। 5 नाम जो हैं उसमें सामने आ रहे हैं। और देखिए, वजन पर अगर आप तोलेंगे तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जिस तरीके से आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आर अश्विन है, अजिंक्य रहाणे है, शिखर धवन है, स्टीव स्मिथ हैं। और एक नाम ऐसा है जिसको देखकर हेमंत भी बोल रहे हैं कि उन्हें नहीं लगता, ऋषभ पंत। और देखिए, यहां पर जरूर इन नामों के सामने अगर आप कप्तानी की बात करेंगे तो यहां पर ऋषभ पंत कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन कई बार टीम्स जो होती हैं वो बोल्ड डिसीजन ले लेती हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा, जब डैनियल विटोरी ने आरसीबी की कप्तानी छोड़ी थी तो वहां पर विराट कोहली को कप्तान बना दिया गया था। उस समय विराट कोहली भी यंग थे, तो इसी तरह से। और हमने देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली ने, आप डोमेस्टिक बात करें या फिर आप अंडर 19 विश्व कप की बात करें, वहां उन्होंने कप्तानी करी थी, अपने आप को प्रूव किया था। ऋषभ पंत के पीछे ऐसा कोई कप्तानी का टैग है नहीं, और उनकी बल्लेबाजी जिस तरीके की है, मुझे लगता है जब कप्तान बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर आएगा। ऑलरेडी आईपीएल उनका उतना अच्छा नहीं रहा है। आपके सवाल का जवाब अगर मैं दूं, बिल्कुल तो देखिए, एक विकेट कीपर बल्लेबाज से ही मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। महेंद्र सिंह धोनी, जब उनको कप्तान बनाया गया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि महेंद्र सिंह धोनी जाएंगे और T20 वर्ल्ड कप जिता कर ले आएंगे। अब मैं उसी का जवाब दूं? ठीक है, और आगे अच्छा, सुनिए। हाँ। और ऋषभ पंत की तुलना किससे की जाती है? ऋषभ पंत को एक कौन, जब वो आते थे मैदान पर, धोनी धोनी कहा जाता था। तो हो सकता है यहां पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल आप हो सकता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, महेंद्र सिंह धोनी से कप्तानी की तुलना बल्लेबाज के तौर पर, विकेट कीपर के तौर पर ऋषभ पंत की जाती है, लेकिन विराट कोहली मना कर चुके, रोहित शर्मा, यानी कि सब मना कर चुके कि उनको धोनी से कंपेयर मत करिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब धोनी नहीं, कंपैरिजन नहीं, आपकी बात नहीं है, बाकी लोग जो कंपेयर करते हैं तब उन्होंने जवाब दिया था, डेफिनेटली आप क्यों बोलेंगे। दूसरा ये है कि धोनी को जब कप्तानी दी गई थी, उस समय सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग थे, युवराज सिंह थे, शायद इन सब ने मना कर दिया था। ऐसी खबरें आई थी कि हम जी कप्तानी नहीं करेंगे, तो महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी दे दी ऐसा नहीं है हेमंत, खबरें ऐसी आई। सहवाग को छोड़ दीजिए आप, सचिन ने मना किया था, और सचिन ने रिकमेंड किया था कि सचिन ने रिकमेंड किया था महेंद्र सिंह धोनी का नाम, क्योंकि जब विकेट कीपिंग कर रहे होते थे महेंद्र सिंह धोनी, तो स्लिप में सचिन तेंदुलकर खड़े होते थे, और जब वो दोनों गेम को डिस्कस करते थे, कई मैचेस में जब सचिन तेंदुलकर स्लिप पर खड़े होते थे, तो जिस सिचुएशन में मैच होता था और वो महेंद्र सिंह धोनी डिस्कस करते थे, अपने सुझाव देते थे, तो वो सचिन तेंदुलकर को बहुत पसंद आते थे, और उनको लगता था कि इस खिलाड़ी में वो पोटेंशियल है कि आगे जाके भारत का कप्तान बन सकता है। और जब वहां पर राहुल द्रविड़ ने मना कर दिया था कि वो 2007 T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, सौरव गांगुली ने मना कर दिया था, सचिन तेंदुलकर ने मना कर दिया था, तो बीसीसीआई के सामने एक सवाल था कि आखिर कप्तान कौन होगा इस टीम का। तब सचिन तेंदुलकर ने नाम दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी को बना दीजिए। वही है, अब इस टीम में से जिनके नाम हम डिस्कस कर रहे हैं, ऋषभ पंत के अलावा जो 4 नाम है, क्या वो जाके जब उनको बोला जाएगा, टीम मैनेजमेंट जाके बोलेगा कि आप कप्तानी करिए, तो क्या वो बोलेंगे जाके कि भाई ऋषभ पंत साहब करा लीजिए? ये देखने वाली चांस होगी। लेकिन आपको भी लगता है ना, इन 4 में मुझे लगता है, वजन देखिए, वजन के तौर पर मैंने आपको पहले कहा कि वजन जो है इन नामों में वो बहुत ज्यादा है। इनके पास वो कप्तानी का भी एक्सपीरियंस है, चाहे आप रहाणे की बात कीजिए, चाहे आप आर अश्विन की बात कीजिए, चाहे स्टीव स्मिथ, तो
ऑस्ट्रेलिया की टीम की भी कप्तानी कर चुके हैं। शिखर धवन की बात करेंगे आप, तो शिखर धवन ने बहुत ज्यादा कप्तानी तो की नहीं है आईपीएल मैचेस में, थोड़े बहुत मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, लेकिन हाँ सीनियर खिलाड़ी हैं, कंटेंडर जरूर रहेंगे उन मैचेस में कप्तानी करने के जब श्रेयस अय्यर नहीं होंगे। लेकिन ऋषभ पंत युवा खिलाड़ी हैं और इस टीम में अगर आप देखें तो वो एक्स फैक्टर लेकर आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ऋषभ पंत आजकल तो ऐसा उनका परफॉर्मेंस हो रहा है ना, लेकिन हेमंत इस बात को भी हम नकार नहीं सकते, पहले उन पे जरूर हम इस तरह के बातें होती थी उनको लेकर कि गैर जिम्मेदाराना शॉट्स मारते हैं, लेकिन अब तो उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो गया है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए आईपीएल 2021 के लिए अभी तो अच्छा हो रहा है और कप्तानी का दबाव डालने तो जो हो रहा है वो भी खराब हो रहा है। अच्छा देखिए आईपीएल 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम क्या होगी आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पूरी टीम के बारे में बता रहे हैं। शिखर धवन है उसमें, पृथ्वी शॉ है, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा, रविचंद्र अश्विन, ललित यादव, हर्ष पटेल, आवेश खान, प्रवीण दुबे, कगिसो रबाड़ा, एनरिच नॉर्जे और मार्कस स्टाइनिश और साथ में शिमरन हटमार, क्रिस वॉक्स, डैनियल सैम, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव और रिपल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमान हुसैन मेरीवाल और एम सिद्धार्थ, टॉम करन, सैम बिलिंग्स। तो ये पूरी टीम है दिल्ली कैपिटल से। इनमें से कौन 11 होंगे जो खेलेंगे वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन फर्स्ट हाफ जो है आईपीएल 2021 का, उसमें कप्तान श्रेयस अय्यर अब आपको नहीं दिखेंगे खेलते हुए क्योंकि उनको इंजरी आ गई है। मैं चाहता था कि श्रेयस अय्यर खेले और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो आईपीएल ना खेले, लेकिन प्रदीप मुझे पता है क्या लग रहा है कि अभी यार जो फर्स्ट हाफ पूरे के लिए थोड़ी ना बाहर हुए हैं, वो कुछ मैचेस के लिए, आप समझ लीजिए 3 या 4 मैचेस के लिए वो बाहर हुए हैं। जब आपका कंधा डिसलोकेट हो जाता है तो उसको 3-3.5 हफ्ते लगते हैं सेटल होने में। और जिस तरीके से अभी हम देखें तो अभी ये पूरी वनडे सीरीज है, 10 दिन ये वनडे सीरीज के मान लीजिए आप, उसके बाद 9-10 दिन और हैं आगे, उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का पहला मैच कब होगा उसके हिसाब से दूसरा ही मैच है, तो अगर आप 2-3 मैचेस का प्रिकॉशनरी मेजर भी लेकर चलेंगे तो मुझे लगता है 15 अप्रैल के बाद वो खेलते हुए नजर आएंगे। आपको सबसे फर्स्ट कौन लग रहा है कि भाई इसकी प्रबल दावेदारी रहने? देखिए मुझे लगता है कि जब ये तय होगा कि श्रेयस अय्यर नहीं खेल रहे हैं और कप्तानी सौंपनी है तो मुझे लगता है वाइस कैप्टन होना चाहिए उस टाइम, कप्तानी करनी चाहिए आर अश्विन को, क्योंकि आर अश्विन जिस तरीके से हमने देखा है उन्होंने पंजाब की टीम को चलाया, बड़ा ही शार्प ब्रेन है उनका। और उनमें एक बड़ी अच्छी चीज ये लगती है कि जब भी टीम मुश्किल में होती है ना तो वो कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, मैं आऊंगा गेंदबाजी करने। और वो कॉन्फिडेंस, कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस है खुद पर, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये देखा जाता है कि कप्तान खुद कहता है कि ठीक है मैं हार और जीत का जिम्मा जो है वो खुद लूंगा। अगर टीम जीतेगी तो टीम का एफर्ट है और हारेगी तो ठीक है मैंने डिसीजन लिया था, ये मेरी गलती है। तो ये जब आप उस तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं तो आप अपनी टीम को बहुत आगे ले जाते हैं, क्योंकि आप बाकी खिलाड़ियों पर दोष नहीं मढ़ रहे होते कि आपकी वजह से हारे या आपका प्रदर्शन खराब नहीं था। वो पूरी जिम्मेदारी वो खुद ले जाते हैं। और इसीलिए बोला जाता है ना कि एक अच्छा कप्तान बनने के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स जिनसे हमने सवाल पूछा था कि आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए, तो पंत का यहाँ साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें गणेश लालावत की तो वो भी कह रहे हैं पंत को बना दीजिए, और साथ ही साथ यहाँ पर अमित राज कह रहे हैं कि पंत या शॉ में से कोई बना दीजिए, वो तो पृथ्वी शॉ का भी सजेशन दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, और बहुत सारे लोग यहाँ पर पंत का नाम ले रहे हैं। दीपक राजपूत कह रहे हैं पंत को बना दीजिए, हमने पंत को डाला है ना। तो देखिए पंत का नाम तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, स्टीव स्मिथ के साथ भी कुछ लोग जा रहे हैं। मैंने यहाँ फैन बेस इतना बड़ा है और पंत के चाहने वाले इतने सारे। विकास धाकड़ कह रहे हैं कि पंत या अजिंक्य रहाणे। अगर मैनेजमेंट जाके पंत को बोलेगा ना कप्तानी कर लीजिए, पंत मना कर देंगे, मना कर देंगे। हाँ, ये वो प्रेशर नहीं लेना चाहते। 100% वो मना। देखिए प्रेशर वाली बात नहीं होती है, जिस दौर से भी वो गुजर रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना चाहेंगे फिलहाल। वो ये चाहेंगे कि फॉर्म को बरकरार रखना। काफी दिनों के बाद तो वो दौर आया जब बल्ले से रन निकलने लगे हैं, चारों तरफ वाहवाही होने लगी है, पता चले कप्तानी का प्रेशर और ले लिया और रन भी नहीं बन रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके से पहले होता था कि गैर जिम्मेदाराना खिलाड़ी हैं, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, तो वो दोबारा उस फेज में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी नहीं चाहेगा जब बल्ले से रन निकल रहे हो तो वो उस तरह से एडिशनल जिम्मेदारी अपने और उससे क्या होगा ना कि आपका आईपीएल अगर मान लो खराब हो गया, खुदा ना खास्ता, तो आगे शुरुआती मैचेस में 4 मैचेस में मैं बता रहा हूं कप्तानी करनी है। 4 मैचों में ही सही, चलो मान लिया मैंने, फिर आपको आगे कई बार ऐसा होता है कि आपकी शुरुआत खराब होती है तो अंत भी खराब होती है। और पिछला आईपीएल में उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। बिल्कुल, उस लिहाज से फिर विश्व कप भी देखना है आपको, तो फिर आप शांत हो जाइए, बोलिए मैं बल्ले से करने के लिए तैयार हूं, विकेट के पीछे मैं कप्तानी करता रहूंगा, जो कि मैं टीम इंडिया के लिए भी फिलहाल कर रहा हूं। बिल्कुल कर रहे हैं, तो वो परफेक्ट है, बट लोड नहीं लूंगा मैं। बिल्कुल, लेकिन आप क्या कर सकते हैं आपको बता देते हैं। देखिए सीरीज चल रही है यहाँ पर, आप जानते हैं वनडे सीरीज चल रही है भारत और इंग्लैंड के बीच, और आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स जो है वो माई 11 सर्कल ऐप लेकर आया। तो फटाफट से माई 11 सर्कल आपको, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया अब तक तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि इसके पास बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो अगर आप अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं
और वीवीएक्स लक्ष्मण की टीम को हराते हैं तो 5 गुना कैश मिलेगा। इसी के साथ 20% एक्सक्लूसिव ऑफर है कि आपको कैश मिलेगा एक्स्ट्रा आपके पहले डिपॉजिट पर, और साथ ही साथ 1500 रुपए का बोनस मिल रहा है। करोड़पति बनने का भी पूरा मौका है आपके पास। तो माई 11 सर्कल आप अपने अब तक नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लीजिए। हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है, जाके क्लिक कीजिए। कल दूसरा मैच खेला जाना है भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई का, और देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी। पहला तो हमने जीत ही लिया था, दूसरे में देखते हैं। एक सवाल प्रदीप आपसे पूछना चाह रहा था कि हमने नाम डिस्कस कर लिया, मुझे एक नाम और समझ में आ रहा है, वो है अजिंक्य रहाणे का। आपने जैसे बताया कि वो राजस्थान के लिए कप्तानी करते रहे हैं, क्योंकि अय्यर जब नहीं होंगे शुरुआती मुकाबलों में, वैसे हमने देखा था कि रहाणे की टीम में जगह नहीं बन रही थी। लास्ट में उन्होंने कुछ 1-2 मैच खेले थे। अय्यर की जगह पे बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, कप्तानी का एक्सपीरियंस है भी उनको, और आपको एक बल्लेबाज अय्यर की जगह पे रखना होगा मिडिल ऑर्डर में, भारतीय बल्लेबाज आपको चाहिए होगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मैच अजिंक्य रहाणे को खिलाए जाए अय्यर की जगह, और वो कप्तानी भी उनको दे दी जाए, या फिर स्टीव स्मिथ नंबर 3 पर खेल के कप्तानी कर लें? अश्विन वाला विकल्प आपका ऑलरेडी देखिए, यहाँ पर स्टीव स्मिथ के साथ मुझे लगता है कि वो चीज आती है कि 4 विदेशी, क्योंकि 4 विदेशी में आप कौन कौन से, आप रबाडा को बाहर नहीं करेंगे, आप एनिक नॉर्जे को बाहर नहीं करेंगे, स्टोइनिस को बाहर नहीं करेंगे, इसके अलावा जो उनके पास शिमरॉन हेटमायर हैं उनको भी बाहर नहीं करना चाहेंगे। तो अगर आप ये देखेंगे कि मुझे ऊपर के 4 में खिलाना है, तब मैं मानता हूं कि स्टीव स्मिथ आएंगे वहां पर। लेकिन जब आपको तेज तर्रार बल्लेबाजी चाहिए, ऐसा खिलाड़ी चाहिए, क्योंकि आप अगर ऊपर देखेंगे तो ज्यादातर पैक नजर आता है दिल्ली कैपिटल्स का टॉप ऑर्डर। पृथ्वी शॉ जिस तरह के विजय हजारे ट्रॉफी में वो रन बनाकर आए हैं, भाई कोई टीम नहीं चाहेगी कि उस खिलाड़ी को बाहर बिठाया जाए। 800 से ज्यादा रन चैंपियन अपनी टीम को बनाया, 400 बनाए हैं उसमें। तो देखिए, यहां पर मुझे नहीं लगता कि पृथ्वी शॉ बाहर बैठने वाले हैं, वो आएंगे और ओपनिंग करेंगे। इसके अलावा शिखर धवन कल ही 98 रन बनाए उन्होंने। अब उनको गब्बर का बल्ला जब जब चलता है मैच जिताता है। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे आएंगे, और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनकी बल्लेबाजी चलेगी, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनके पास, पंत भी हैं उनके पास। इसके अलावा अगर हम बात करें, अक्षर पटेल भी हैं और स्टोइनिस भी आ जाते हैं। नहीं, अगर हम नंबर 3 से 4 तक की बात करें तो उनके पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं। और ऊपर देखिए, उनको ये लगेगा कि यहां पर हमें एक स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर भी चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर में सैम बिलिंग्स भी हैं। जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि सैम बिलिंग्स ने, हालांकि कल तो बहुत ज्यादा लंबी पारी खेली नहीं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं इनके पास। अगर हम बात करें, श्रेयस अय्यर तो हैं ही, वो कुछ मैचेस के बाद वापस आ जाएंगे तो टीम को और सॉलिड बना देंगे। नंबर 3 पर आप अजिंक्य रहाणे को खिला सकते हैं, क्योंकि आपको बीच में एक खिलाड़ी ऐसा जरूर चाहिए होता है, चाहे कोई भी टीम हो, आप कोई भी फॉर्मेट खेले, जो आपकी टीम को मुश्किल सिचुएशन में, जिस तरह से कल भी सवाल खड़े हो रहे थे कि यहां पर लोकेश राहुल को क्यों खिलाया गया, ऋषभ पंत को क्यों नहीं खिलाया गया। हमारे साथ विपुल थे लाइव में, वो भी थोड़े से निराश थे कि यहां पर ऋषभ पंत को मौका नहीं दिया गया, इनफॉर्म प्लेयर हैं, आपने लोकेश राहुल को खिला लिया जो आउट ऑफ फॉर्म है। तो मेरा यही मानना था कि यहां पर इसलिए लोकेश राहुल को तरजीह दी गई है, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो गेम को चला सके। बीच में आप फंसे हो, आप सिंगल डबल की गेम खेलो, और जब आपके पास मौका है, जब आप उस सिचुएशन में पहुंच जाएं कि जहां से आप मुश्किल से निकल गए हैं, मुश्किल से आपने अपनी टीम को निकाल दिया, उसके बाद आप बड़े हिट्स लगा सकें। और वही काम भी आया। जिस समय लोकेश राहुल आए थे, टीम इंडिया फंसी हुई थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि 300 के पार भी जाएंगे। लेकिन कुणाल पांड्या और उन्होंने जो पार्टनरशिप की, देखिए अपनी टीम को कितनी आगे ले गए, 317 रन तक पहुंचा दिया उन्होंने स्कोर। तो यही फर्क होता है, अगर आपके पास बीच में एक ऐसा खिलाड़ी है जो स्ट्राइक रोटेट करता रहे, जब आप मुश्किल में फंसे हैं तो आपको उस मुश्किलों से उबार ले, और जब मौका मिले तो फिर वो बड़े हिट्स भी लगा सके। तो इसीलिए मुझे अजिंक्य रहाणे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं उस सिचुएशन में। तो अगर आप अजिंक्य रहाणे को उस जगह प्लेस कर रहे हैं नंबर 3 पे, तो स्टीव स्मिथ की जगह बन नहीं रही है। स्टीव स्मिथ की अगर जगह नहीं बन रही है, नहीं, तो स्टीव स्मिथ नंबर 4 पर खेल सकते हैं। फिर आप ये करेंगे कि हेटमायर को बाहर बैठाएंगे, हेटमायर को बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप मार्कस स्टोइनिस को क्यों नहीं बिठा सकते हैं, ये भी दर्शकों को बताना जरूरी है, क्योंकि वो बल्लेबाजी में हमने देखा है वो क्या कर सकते हैं। अरे पिछले बार उन्होंने 2-3 मुकाबले अपनी दम पे जिताए। बिल्कुल। उसके अलावा वो गेंदबाजी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। एनरिक नॉर्जे, भाई आईपीएल के इतिहास की सबसे तेज गेंद उन्होंने फेंकी थी पिछले साल। और रबाडा तो कबाड़ा कर देते हैं सामने वाली टीम का गेंदबाजी से। तो इन तीनों को आप बाहर नहीं कर सकते। बचते हैं एक खिलाड़ी जिनको आप अंदर बाहर करेंगे, वो होंगे शिमरॉन हेटमायर, स्टीव स्मिथ। यही मुझे लग रहा है, और इसी वजह से यहां पर जो है स्टीव स्मिथ को चुना है, क्योंकि हमने पिछले कुछ मैचेस में देखा कि आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता था तो मिडिल ऑर्डर तक पूरा फ्लॉप होता चला जाता था। इसीलिए स्ट्रेंथ देने के लिए मिडिल ऑर्डर को यहां पर स्टीव स्मिथ को, और बड़े सस्ते में मिल गए थे यहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम को, इसीलिए शामिल किया है। वसंत कुमार यहाँ कह रहे हैं, हमारे एक व्यूअर हैं, कि अय्यर को कप्तानी दो, आज तक कोई दिल्ली का सेमीफाइनल नहीं लेकर आया था दिल्ली को। छीनी नहीं गई, आपको फिर से बता देते हैं, छीनी नहीं गई है वो। शुरुआत के कुछ मैचेस में आपको नहीं नजर आएंगे, और वो इसलिए नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनको इंग्लैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में इंजरी आ गई है, उनके कंधे में चोट है, जिसके कारण अब वो कुछ हफ्तों तक और क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। हाँ, तो प्रदीप मैं ये बोल रहा था कि अगर अजिंक्य रहाणे आते हैं, मान लीजिए
मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे के बाद स्टीव स्मिथ को खिलाएंगे। हेटमायर आपको नीचे लंबे हिट देते हैं और ठीक ठाक रहा था उनके लिए पिछला सीजन। तब फिर आप दावेदारी दो ही खिलाड़ियों के पास रह जाती है, या तो अश्विन जो आपने बोला, या फिर अजिंक्य रहाणे, क्योंकि आपको शुरुआती 2-3 मुकाबले निकाल ले। बिल्कुल, ये देखिए ये तो है, लेकिन कई बार ये होता है कि टीम्स जो हैं वो बोल्ड डिसीजन ले लेती हैं। क्या इस आईपीएल ऑक्शन से पहले आपने सोचा था कि राजस्थान रॉयल्स की टीम स्टीव स्मिथ को रिलीज करेगी? डेफिनेटली नहीं सोचा था। नहीं सोचा था ना। ये बोल्ड डिसीजन है कि उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट हिम गो, आप उनको जाने दीजिए, हम एक युवा खिलाड़ी को कप्तान बनाएंगे। और जब किंग्स 11 पंजाब ने आर अश्विन को रिलीज कर दिया था, आपने सोचा था कि ऐसा होगा, आर अश्विन को रिलीज कर दिया जाएगा कप्तान। तो कई बार आप बोल्ड फैसले लेते हैं, वो टीम के लिए काम भी आते हैं, कई बार वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। जिस तरह से मैं आपको इंटरनेशनल क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं। इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको याद होगा ग्रेम स्मिथ दक्षिण अफ्रीका के कप्तान थे। वो सिर्फ 22 साल के थे जब उन्हें टीम की कप्तानी मिल गई थी, और उसके बाद वो अभी तक दक्षिण अफ्रीकी इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक दुनिया के सबसे सफल। बिल्कुल, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस खिलाड़ी ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कितने अच्छे से। तो आप महेंद्र सिंह धोनी का भी ले लो ना एग्जांपल। महेंद्र सिंह धोनी का भी ले रहा हूं, और मैं आपको विराट कोहली का भी बताता हूं। विराट कोहली जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, बीच सीरीज में उन्होंने संन्यास लिया था टेस्ट क्रिकेट से। उस टाइम पे विराट कोहली को एक्सपीरियंस भी नहीं था कप्तानी का इंटरनेशनल क्रिकेट में उतना ज्यादा, उन्हें कप्तान बनाया गया। और देखिए उस खिलाड़ी ने क्या किया, पहले ही मैच में कप्तानी करते हुए टेस्ट क्रिकेट की 2-2 सेंचुरीज लगाई थी एडिलेड में। पहली पारी में भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी और तीसरी पारी में भी शायद उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो उसी टेस्ट मैच की 2 पारियों में 2 शतक उन्होंने लगा के ये दिखाया था कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपने मुझे कप्तानी दी है, थोड़ा सा दबाव मेरे पर बढ़ा है, लेकिन मैं दबाव में बिखरूंगा नहीं, मैं दबाव में निखरूंगा। और उसके बाद जो चल रहा है मामला वो अभी तक चलता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हमारे बहुत सारे व्यूअर लेकिन ऐसे हैं जो कि लगातार पंत के लिए बोल रहे हैं। सोनू पंत का बड़ा भारी है देखिए, सोनू किशोरी कह रहे हैं पंत को कप्तानी दीजिए। यहाँ पर राकेश तिवरे हैं, वो भी कह रहे हैं कि पंत को कप्तानी दे दो। और गणेश है, वो भी कह रहे हैं कि पंत के लिए, और पूछ भी रहे हैं कि ऋषभ पंत कौन से नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे आईपीएल में। ऋषभ पंत मुझे लगता है कि नंबर 4 या 5। देखो यार, ये तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग तय होता है टी20 में। कभी कभी आप देखेंगे कि वो नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी करने के लिए, हमने देखा पिछले कुछ मैचेस में नंबर 3 पर भी उनको भेज दिया गया था पिछली बार आईपीएल में। तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको ओपनिंग स्टार्ट किस तरह का मिला है। अगर आपको स्टार्ट अच्छा मिला है और आप चाहते हैं कि बोर्ड पर बड़े रन लगाए जाएं, तो फिर आप ऐसे ही खिलाड़ी को भेजते हैं जो बेखौफ होकर खेलते हैं। उनमें ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन जब आपकी टीम मुश्किल में फंसी होती है, तब आप सोचते हैं ऐसे प्लेयर को भेजें जो यहां पर सिंगल डबल की गेम खेले, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर ले और टीम को एक बार मुश्किलों से निकाल दे। उसके बाद तो हमारे पास बल्लेबाज बैठे हुए हैं जो वहां पर जाएंगे और बड़े बड़े हिट्स लगाएंगे। तो यह रणनीति होती है टी20 क्रिकेट में, और हम सब जानते हैं कि एक ओवर जो है वो टी20 का खेल बदल देता है। बिल्कुल, तो देखिए आप लोग का टी20 का नहीं, आजकल शार्दुल ठाकुर हो तो फिर एक ओवर में ओडीआई भी खेल, वनडे भी बदल देते हैं। सही बात है, बदल जाता है। देखिए, लेकिन उसके बाद साथ चाहिए होता है बाकी गेंदबाजों का। डेफिनेटली मतलब 11 लोग पता चले उन्होंने एक ओवर में 2 विकेट ले लिया, बाकी आ रहे हैं 12-12 रन खा के जा रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे मैच? तो इसीलिए 11 खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। खैर बिल्कुल, लेकिन आपको बता दें कि माई 11 सर्कल ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से डाउनलोड कर दीजिए, क्योंकि माई 11 सर्कल ऐप आपके लिए बेहतरीन ऑफर्स लेकर आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप अपनी प्लेइंग 11 बनाते हैं और अपनी प्लेइंग 11 के जरिए अगर आप हराते हैं यहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण की टीम को, तो आपको 5 गुना कैश मिलेगा। इसी के साथ आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आपको 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके पहले डिपॉजिट पर, और साथ ही साथ 1500 रुपए का बोनस मिल रहा है। इसी के साथ तूफान और प्रिया रंजन यहाँ करोड़पति बने हैं, आप भी बन सकते हैं नेक्स्ट करोड़पति। तो आपने अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया तो फोन उठाइए और माई 11 सर्कल आपको डाउनलोड कीजिए, लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम लाइव में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर जो कि इंजर्ड हो गए हैं, तो अब उनकी जगह शुरुआती मैचों में आईपीएल के कौन कप्तानी करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर 4-5 नाम है जो हमने आपको सजेस्ट किए, और आपने ऋषभ पंत के नाम को ज्यादा तरजीह दी। यहाँ पर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने लगातार हमें बताया कि ऋषभ पंत को कप्तान बनना चाहिए श्रेयस अय्यर की एब्सेंस में। बट वो भावनाओं में बह के नाम ले रहे हैं। वो भावनाओं में बह के ले रहे हैं, एनालिसिस यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए हेमंत और उनसे भी चाहूंगा, जो लोग बोल रहे हैं उनसे भी मैं चाहूंगा कि कुछ तथ्य पेश करें, उसके हिसाब से हम। उन्होंने कप्तानी की नहीं है तो तथ्य कहां से पेश करेंगे, कहां से लेकर आएंगे आंकड़े? तभी मैं बोल रहा हूं ना कि भावनाओं में बह के उन्होंने, और डेफिनेटली देखिए जो फैन होता है ना, ऋषभ पंत के फैन है या विराट कोहली के फैन, जिसके फैन है, तो वो चाहते हैं कि उनका फेवरेट क्रिकेटर टीम को लीड भी करे और 6 भी लगाए, बट ऋषभ पंत ऐसा नहीं चाहेंगे। क्या पता, लेकिन देखिए जिस तरह की फॉर्म में वो चल रहे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। और अगर हो सकता है उनको शुरुआती मैचेस में, क्योंकि इसी तरीके से तो आई थिंक लोग तैयार होंगे आगे। हेमंत, अगर आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में एक बारी कप्तानी कर ले तो शायद आगे और तैयार होंगे वो बेहतर तरीके से। कप्तान तो टीम इंडिया में वैसे लड़ाई चल रही है कप्तानी को लेके, अभी और कप्तान की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रदीप ने बोला कि कभी कभी वो
डिसीजन बोल्ड लेना अच्छी बात है, हाँ। लेकिन हो सकता है कि आप उस कैपेबिलिटी को न ले पाए और आप बिल्कुल डाउन चले जाए। ऐसे भी कई ऐसा इंटरनेशनल भी हो क्रिकेट में सकता है, एग्जांपल हाँ। आपको देखने को मिल जाएंगे। बट लेट्स थिंक पॉजिटिव, ठीक है, देखते हैं अगर पंत को बनाया जाता है या फिर स्टीव स्मिथ को बनाया जाता है या फिर अजिंक्य रहाणे और ऐसा नहीं या है कि फिर आर अश्विन। एक और बात मैं बता दूं, जी। नहीं तो पंत के फैंस जो है ना वो अभी गाली लिखने लगेंगे मुझे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको नहीं बनाना चाहिए। जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं, 5 नाम है तो 5 पे हमें डिस्कस करना है, इसलिए हमने बोला कि भाई ये हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। ऋषभ पंत का नाम इसलिए नहीं लिया, अगर ऋषभ पंत बनते हैं तो मैं भी देखना चाहूंगा कि कैसी कप्तानी करते हैं। हेमंत यही कह रहे हैं कि वो बतौर बल्लेबाज जिस तरीके का प्रदर्शन दिखा रहे हैं अभी, उन्हें वही कंटिन्यू करना चाहिए। अगर कप्तानी उन्हें मिलती है तो कहीं प्रेशर ना आ जाए उनके लेकिन दिमाग हेमंत पर। एक चीज और भी है ना, जी प्रदीप। यही वो आईपीएल है जिसमें उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया में जगह बनाई थी। यही वो आईपीएल हो सकता है जहां पर वो पहली बार कप्तानी करें और हो सकता है इस बार दिल्ली की टीम चैंपियन भी बन जाए। शुरुआती मैचेस में करें बिल्कुल, क्यों? और वो बोलते हैं ना कि शुरुआत अच्छी हुई है तो अंजाम भी अच्छा हो जाए। शुरुआत ऋषभ पंत कर दें, उसको शुरुआत को आगे ले जाएं श्रेयस अय्यर। तो मैंने बोला ना कि 2-3 फैक्टर काम करेंगे। हाँ, पहला इसीलिए तो- मैं बोल रहा हूं कि हाँ, हो सकता है उनके definitely। लिए अच्छा भी हो जाए, बेहतर बिल्कुल भी हो सकता है, जाए। क्योंकि अय्यर ने प्रूव करके दिखाया ना अय्यर को कौन सी कप्तानी का एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। पिछली बार भी उन्होंने अच्छा किया था, नहीं, इस बार तो अय्यर फाइनल- करते थे कप्तानी, जब रोहित शर्मा नहीं होते थे तो मुंबई की टीम की कप्तानी वो करते ठीक थे है, डोमेस्टिक सर्किट में। but मैं अच्छा, वैसे बता रहा हूं। अजीत प्रजापति यहाँ पर धवन का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो धवन को लेकर क्या कहेंगे? कितना लगता है आपको चांसेस धवन के बनने के? हाँ, धवन भी एक नाम हो सकते हैं क्योंकि रेगुलर खेल रहे हैं वो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस टीम में अगर आप 4 नाम ले जा रहे हैं, वहां पर एक टेबल पे 4 नाम रखे हुए जी। हैं, तो धवन का नंबर मुझे लगता है वहां Third पर आएगा। 3rd या 4th होगा। Third या क्योंकि fourth। हाँ, स्टीव स्मिथ भी है। आपके पास जो भारी वजन वाले खिलाड़ी हैं, अब आपको सीनियर को ही बनाना है तो उसमें अश्विन भी, मेरे को तो फर्स्ट कंटेंडर लगते हैं अश्विन, क्योंकि नाम भी है और उस तरह का काम भी करके दिखाया है। दूसरा स्टीव स्मिथ, इंटरनेशनल सर्किट में वो कर चुके हैं कप्तानी। नहीं, और आईपीएल में भी हाँ, इनफैक्ट। मैं वही तो बोल रहा उन्हीं के हूँ, लिए आईपीएल किया तो छोड़िए, आईपीएल में तो अश्विन भी कर चुके हैं, अजिंक्य रहाणे भी कर चुके हैं, लेकिन वो तो इंटरनेशनल सर्किट में कप्तानी कर चुके हैं और एक नहीं, तीनों फॉर्मेट में कर चुके हैं। तो इसीलिए हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टीव स्मिथ का भी पलड़ा भारी है। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और फिर आते हैं शिखर धवन। तो यहाँ पर शिखर धवन थोड़े से पीछे रह जाते हैं अगर आप ये देखें एक्सपीरियंस खिलाड़ियों में। लेकिन हाँ, युवा खिलाड़ी की बात आएगी तो इकलौता नाम सामने आता है, उसमें है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का नाम सबसे ऊपर आता है यहाँ पर। तो देखते हैं, जैसा कि बता रहे हैं प्रदीप, अगर युवा बल्लेबाजों को जिस तरीके से जिन पे उन पे भरोसा ज्यादा दिखाया जा रहा है युवा खिलाड़ियों के ऊपर, तो क्या पता इस बार श्रेयस अय्यर भी काफी ज्यादा युवा है और भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली को बतौर कप्तान उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया है। तो हो सकता है इस बार भी कप्तानी जो है वो किसी युवा खिलाड़ी को मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बैकबोन्स ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारे ऐसा है तैयार ना, कर रखे हैं। रिकी देखो, पॉन्टिंग वैसे है, दिल्ली के स्टीव स्मिथ जितने है, भी बहुत फैंस सारे हैं लोग उनको हैं। बता दूं कि दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ 3-4 मैचेस की बात है। लेकिन देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स हमारे लगातार ऋषभ पंत का ही नाम बता रहे हैं। तो देखते हैं कि ऋषभ पंत होंगे या फिर श्रेयस अय्यर की जगह पर आर अश्विन होने वाले हैं या फिर स्टीव स्मिथ या धवन, अजिंक्य रहाणे, इनमें से कौन होगा वो तो देखना दिलचस्प होने वाला है। आईपीएल की शुरुआत होगी 9 अप्रैल से, हम उसकी भी लगातार आपको गौरव अपडेट बोल रहा देते है कि धवन रहेंगे। होगा। धवन होंगे? गौरव आप कह रहे हैं ऐसा? पंत होगा? अरे गौरव भी एकदम पार्टी में है उधर साइड। ये भी यंग है ना, जोश है पंत, हाँ? पुष्कर गुजर जाने का। बिल्कुल। तो देखते हैं कि कौन होने वाला है यहाँ पर आजकल दिल्ली का। जोश जो है वो हाई है सब में और सब कुछ ना कुछ गौरव कर गुजरना चाहते गौरव हैं। का ज्यादा है ना, टीम बढ़ गई गौरव की अब। तो गौरव बोल रहा है कि अब तो मैं कुछ और नहीं, ही वैसे कर भी आजकल सबका जोश जो है वो हाई है और सब कुछ ना कुछ कर गुजरना चाहते हैं। कुछ लोग उसके लिए कदम भी उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए, देखते हैं, वो सभी को let's see। शुभकामनाएं मेरी तरफ से। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी। बिल्कुल। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए श्रेयस अय्यर की जगह कौन कप्तानी करता हुआ नजर आएगा शुरुआत के कुछ मैचेस में, जब श्रेयस अय्यर के एब्सेंस में, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। हम आपको आईपीएल से रोहित पे जुड़ी क्या हुई एक update है? अपडेट देते रहेंगे। रोहित पे क्या अपडेट है? रोहित के बारे में भी एक कल का सवाल था। मैच नहीं खेलेंगे, जो अगला मैच है वो शायद वो नहीं खेलेंगे और तीसरे मैच के लिए उन पर नजर रखी जाएगी। अगर वो फिट होंगे तो ही तीसरा मैच खेलेंगे। कल Otherwise है नहीं ना खेलेंगे। मैच? नहीं, कल है, परसों 26 को। 26 को, हाँ, 2 दिन 26 का। उसके बाद एक दिन के गैप के बाद 28 को। 28 को क्योंकि होली है ना उसके बाद, इसलिए। होली कब है? 29 की। हाँ, 29। 28 को मैच है। अरे तो फिर टीम इंडिया होली मनाएगी अच्छे से जीतने के बाद। रनों की जीतने होली की खुशी, मनाए टीम इंडिया, हम तो जीतने की ये खुशी। चाहते हैं रनों की होली मनाए, रंग जमाए टीम इंडिया। यार प्रदीप, कल क्या बोल रहे थे आप? टीम इंडिया हार जाएगी, वो तो मैंने सपोर्ट किया था। ओ गॉड। ये कब हुआ? प्रदीप वैसे बैक कैमरा कभी गौरव कभी तुम ऐसा थे बोल ना? जाते हैं। मतलब गौरव था। हालांकि वो सिचुएशन ऐसी थी, मैं भी एक बार को डगमग हो रहा था। आपको But क्या फिर पता मैं- शार्दुल ठाकुर, मैंने आपको बोला भी था, ध्यान होगा, मैंने बोला था शार्दुल ठाकुर आएंगे, एक ओवर में 2 विकेट गिरेंगे और इंडिया जीत जाएगा। मैं कभी नहीं चाहता इंडिया हारे। देखिए, ऑन कैमरा बोलने के लिए शुक्रिया। नहीं, सीरियसली मैं कभी नहीं चाहता इंडिया हारे। अरे मजाक यार, हम ओके सब चलिए। टीम इंडिया को We support all करते want हैं। कि
टीम इंडिया जरूर जीते। तो देखते हैं ये जो ओडीआई सीरीज चल रही है, अब पहला मैं मुकाबला तो तो चाहता जीत हूँ चुकी है 3-0 से टीम जीते इंडिया। टीम इंडिया ये सीरीज। देखिए इंशाल्लाह ऐसा हो भी सकता है, टीम इंडिया बड़ी टीम जबरदस्त इंडिया फॉर्म में आईपीएल भी है। जीत जाए, मैं तो ये भी चाहता हूँ। हाँ मुंबई इंडियंस। हालांकि ये मजाक कर रहे थे हम लोग। मुंबई इंडियंस एक बार फिर जीत जाए, छठी बार। चलिए देखिए आपको चलिए, दिखा रहे हैं किसी माई का 11 क्या सर्कल बिगाड़ा है? आप डाउनलोड कीजिए। माई 11 सर्कल ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट से डाउनलोड कर दीजिए। आपके सामने ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं, 5 गुना कैश आपको मिलेगा वीवीएस लक्ष्मण की टीम को हराने पर, 20% एक्स्ट्रा कैश आपके पहले डिपॉजिट पर और 1500 रुपए का बोनस भी है। लेकिन न्यूज 24 स्पोर्ट्स को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। दूसरा ओडीआई जब खेला जाएगा तो उसकी भी अपडेट हम आप तक लेकर आएंगे, आईपीएल की भी लेकर आएंगे। तो अब तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को तो कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और बाकी देखते हैं दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हुए शुरुआती मैचों में कौन नजर आएगा जब एक बार फिर से 9 अप्रैल से शुरुआत होगी आईपीएल 2021 की।